प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 सवाल नंबर 11 से। इसके पहले सवाल नंबर 10 तक बताए जा चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 क्या कहता है। 11वां सवाल कह रहा है एक चिमनी के स्तंभ के नहीं एक चिमनी के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए किस तरीके से पढ़ना है। एक चिमनी के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश हो जाता है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो सवाल को पढ़ लिया। अब जैसा जैसा कह रहा है उस तरीके से अब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। मेन काम है चित्र बनाना। चित्र बन गया तो मान लो आधा सवाल हल। तो देखो एक चिमनी है और देखा होगा यूजुअली जो चिमनियाँ होती हैं वो प्रकाश स्तंभ से या कोई भी स्तंभ है उनसे ऊंची ही होती हैं, ठीक है ना। तो एक चिमनी के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण मान लेते हैं ये कोई एक स्तंभ है, ठीक। स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब ये हो कहाँ से रहा है, देखो ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये स्तंभ है, तो स्तंभ का शीर्ष ये होगा और चिमनी का शीर्ष ये होगा। तो कह रहा है यानी इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, ठीक है ना। तो ये हो गया 60 अंश हो जाता है। फिर कह रहा है तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी चिमनी का ये जो पाद है, ठीक, इससे चिमनी के यानी स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण यानी यहाँ से जब वो देख रहा है इसको तो जो अवनमन कोण बन रहा है तो वो कितना है 45 अंश हो गया। तो अब देखो ये रेखाएं हमेशा समांतर ली जाती हैं तो ये एकांतर कोण होंगे और 45 अगर ये है तो 45 ये भी बनेगा, ठीक है। 45 अंश है। अब यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है यानी ये इसकी ऊंचाई 40 मीटर है यहाँ तक। अब अगर 40 ये है तो 40 इधर भी होगी। तब कह रहा है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चिमनी की ऊंचाई मान लेते हैं पूरी ये h है, यहाँ से यहाँ तक की h मान लिया। अच्छा सब कुछ मान लिया तो बचा जो ये वाला भाग ये क्या होगा, ये हो जाएगा h माइनस 40, ठीक। क्योंकि भाई पूरा जब यहाँ से यहाँ तक की h है तो अब इतना 40 है तो उतने में h में 40 घटा दो तो ये वाला बचा भाग आ जाएगा, ठीक। तो अब आगे नामकरण कर देते हैं। अच्छा ये माना ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का x, तो x ये वाला भाग भी रहेगा। नामकरण कर दो, इसको नाम a दे देते हैं, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, सबका नामकरण कर दिया। अब हम करते क्या है, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, देखो tan थीटा, हमें लंब और आधार के मान पता है तो लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखो थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है 60 अंश, तो 60 बराबर लंब कितना है h माइनस 40 बटे आधार कितना है x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 40 बटे x। तो यहाँ से x को इधर भेज देते हैं तो ये x बराबर इधर √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 40 अपान √3। समीकरण 1 हो गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज ये
डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में। इसमें भी हमें ये लंब और आधार का मान पता है, तो लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान है 45, तो यानी tan 45 बराबर लंब 40 बटे x। tan 45 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 40 बटे x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 40। ठीक, अब ये जो x का मान आया इसको समीकरण 2 में रख दो। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में नहीं है भाई, 1 है, 1 में रखने पर तो ये 40 है। तो इसको हम लिख देंगे 40 बराबर h माइनस 40 बटे √3। तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 40 इंटू √3 बराबर h माइनस 40। अब सवाल में √3 का मान रख देते हैं, ठीक, कितना, 2 अंकों तक ही रख लो। 40 इंटू √3 का मान रख देते हैं 1.732, इतना मान होता है √3 का, रख दिया बराबर h माइनस 40। 40 का गुणा कराओ, 4 दूना 8, 8 की, ठीक है, 8 ही आएंगे। अब 4 से 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4, 2 10, इतना आ गया। और कितना है, 2 अंक पर लगा है दशमलव, 3 अंक पर है दशमलव, ध्यान देना। तो 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला दशमलव ये ना मानना, बराबर h माइनस 40। अच्छा, 4 एकम 4 और 2 6, ये 6 आएगा, 1 ये नहीं है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो ये आ गया 69.280, ठीक है ना। तो ये 40 को इधर ले आते हैं तो इधर बचेगा केवल h, तो h बराबर आ जाएगा 69.280 को छोड़ देते हैं, और 40 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 40। अब ऐड कर दो, तो ये h बराबर आ जाएगा, देखो 8 और 0 जोड़ो 8, फिर 2 और 4, ये तो दशमलव के बाद है तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें हम दशमलव के बाद 00 लिख सकते हैं। अब जोड़ लो भाई, 9 और 0 कितना, 9, 4 6 10, 110, ठीक है ना। तो ये h बराबर आ गया 109.28, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक। तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है 200 मीटर ऊंची एक पहाड़ी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई तथा उसकी पहाड़ी से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक क्या दिया है, 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ये 200 मीटर ऊंची हो गई पहाड़ी, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि शीर्ष से एक स्तंभ, यानी कोई एक स्तंभ है, मान लेते हैं वो ये स्तंभ है, कर स्तंभ के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने, 30 व 60 अंश है। यानी ये देखो होगा शीर्ष का कोण और ये होगा पाद का कोण, ठीक है ना। अवनमन कोण हमेशा इस तरीके से बनता है। तो अब देखो ये कितना अंश होगा, 30 अंश, तो 30 अंश ये भी होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अब ये पूरा इतना कितने अंश का होगा,
60 अंश, तो 60 अंश ये भी होगा। अब देखो यहाँ से ये जेड नज़र आया पूरा बड़ा, और अगर इधर से देखें तो ये जेड, ये एकांतर कोण होने के लिए ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h, ये यहाँ से यहाँ तक h, तो ये h इधर भी होगा। अच्छा, तो ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 200 माइनस का h, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब नाम दे दो इसका a, इसका b, इसका c, इसका d, और ये वाला e दे दिया। नामकरण हो गया। अब बचा क्या, हल करना। तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखते हैं हमें लंब और आधार, चलो आधार मान लेते हैं ये x है, इधर भी x ही होगा। लंब और आधार के मान पता है तो लगेगा tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 60, 60 बराबर लंब कितना है 200 बटे आधार कितना है x, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 200 बटे x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 200 और बटे में √3, ठीक। और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। ये x क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की पहाड़ी के बीच की दूरी है और स्तंभ के, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब ले लेते हैं एक बार त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में इसमें क्या करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा का मान कितना दे रखे हैं 30 अंश, 30 लंब कितना है 200 माइनस का h बटे आधार तो x ही है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 200 माइनस h बटे x, तो x का इधर गुणा, तो ये x बराबर आ जाएगा √3 इंटू 200 माइनस h, और इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 दोनों का एक साइड बराबर है जो कि x है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या देखते हैं आपस में, ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 200 अपान √3 बराबर √3 इंटू 200 माइनस h, √3 का अंदर गुणा करा दो इधर, तो ये आ जाएगा 200 बराबर √3 का √3 में होगा तो 3 इंटू 200 माइनस का h इतना आ जाएगा। 3 का अंदर भी गुणा करा दो तो 200 बराबर 3 दूना ये बचेगा 600 माइनस का 3h, तो 3h को इधर ले आओ 200 को इधर भेज देते हैं, तो 3h बराबर आ जाएगा 600 माइनस का 200, तो यहाँ से 3h बराबर आ जाएगा 6 में बचे 400, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 400 बटे 3, भाग दे दो, तो यहाँ से जो h का मान आएगा h बराबर आ जाएगा, भाग दो, देखो 3 एकम 3 3, ठीक। अब एक बचा तो 3 तिरका 9, फिर एक बचा 3 तिरका 9, 0.33, और ये मीटर में आ गया। तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। आशा है ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 13वां सवाल कर रहा है, एक टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु ए पर टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण अल्फा तथा पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा है।
यदि ए बी बराबर स्मॉल डी, तब सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई ये है। ठीक है, तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना है और चित्र समझना इसका सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलो हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा है एक टावर के दक्षिण में स्थित बिंदु। जब भी दिशा चार्ट आ जाए तो ये हम किस तरीके से बनाते हैं इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखो ये कॉपी या बोर्ड पर जब भी हम दिशा चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर रहती है। ये उत्तर, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण। ठीक, जब ये उत्तर है तो इधर क्या होगा, पश्चिम। और ये होता है पश्चिम हो गया तो ये आ जाएगा पूर्व। ठीक, ये दिशा चार्ट हमारा बन गया। अब देखो कह रहा है यहाँ पर खंभा है, यहीं से तो इधर उधर दिशाएं जाएंगे। तब अब देखिए यहाँ से टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु ए पर टावर के शीर्ष से अनुकोण अल्फा है। अब ये समझना कि दक्षिण कहाँ है, तो दक्षिण तो इस दिशा में है। अब देखो मान के चलिए ये हमारा एक क्या है, ये देखो इस तरीके से ये मान लो कि ये एक टावर है। ठीक है ना, ये जो पेन है ये एक टावर है। ठीक, अब इसके दक्षिण कहाँ है, ये तो यहाँ से मान लो ये जो बना ये क्या होगा, इस प्रकार से ये कर्ण वाली भुजा बनेगी। ठीक, टावर के दक्षिण में है ना, ये देखो। ठीक, ये दक्षिण में स्थित एक कोई बिंदु ए है, तो हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए कहाँ, यहाँ पर आ रहा है, ये ए हो गया। ठीक, और फिर देखो कह रहा है का उन्नयन कोण अल्फा है तथा पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा है। यानी पूर्व ये है, इससे जो बिंदु होगा वो मान लो ये इस तरीके से ये सीधा खड़ा है, मान लो चलो ऐसे दिखाते हैं, ये सीधा है तो ये क्या होगा, ये उन्नयन कोण ये वाला जो है ये कर्ण बनेगा। ठीक है ना, यहाँ से ये जो बी है इसका क्या है, उन्नयन कोण बीटा, यहाँ से ये देखो बी बन गया। तो अब इसमें तो ये चित्र बनाना मुश्किल है, और आगे देखो थोड़ा इसी में समझ कह रहा है यदि ए बी बराबर डी, यानी जब ए और बी को इस तरीके से मिलाया गया है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, यहाँ से। तब कह रहा है देखिए टावर की ऊंचाई ये है। तो अब ये चित्र हम अलग बना लेते हैं। तो अब देखो ये मान लो टावर है ये, तो ये जैसे यहाँ से ये टावर है तो ये जो हो गई दूरी इधर को आएगा, तो एक इस तरीके से ये चित्र कुछ बनेगा। ये मान लो टावर है और टावर के ये दक्षिण में स्थित कोई बिंदु हो गया ए, और टावर का ये मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, और तब टावर की ऊंचाई पूछा है तो टावर की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, ये एच मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये एच हो गया। ठीक, और इसको चलो पी मान लेते हैं। और इसी तरीके से एक और चित्र बनेगा, ये मान लेते हैं दक्षिण में ये पूर्व में स्थित है, तो अब ये ऊंचाई हो जाएगी ये ओ है, ये तो आधार होगा ना, इसको पी मानते हैं, तो ये भी होगा, इसको क्यू मान लेते हैं और ये आएगा पी। ठीक, अब ये एच है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, एच ही तो रहेगी, एच। अब ये एच हो गई। अब ये यहाँ से इसके स्तंभ से इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं ये ए है, और इसकी मान लेते हैं स्मॉल बी। ठीक, अब देखो अब इस त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, इसमें तो समझ गए होंगे। अब
अलग बनाकर अच्छे से समझा रहे हैं। तो त्रिभुज ये ए पी ओ में, त्रिभुज ए ओ पी में। अब देखो हमें लंब और आधार के मान पता है, तो लगाएंगे क्या, tan। और सिद्ध करने में क्या सिद्ध करवाना है, ये एक बार हम देख लेंगे। सिद्ध करने में ये देखो काट सिद्ध करवा रहा है, तो हम क्यों ना काट ही लगाएं। ठीक, काट tan का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा काट अल्फा। कोण क्या बन रहा है, यहाँ से अल्फा बन रहा है और इसमें बन रहा है बीटा, तो काट अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, एच है, आधार क्या है, ए। तो यहाँ से हम अगर कुछ इसका मान ज्ञात करें ए का, ठीक है ना। देखो काट लगाया, जबकि काट थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार क्या है, ए, और लंब क्या है, एच। ये उल्टा ही होगा, ठीक है। फिर तो यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए बराबर आ जाएगा एच काट अल्फा। इक्वेशन 1 दे दिया। इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज पी ओ ये क्यू में, इसमें काट बीटा लगा दो। काट बीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा बी बटे एच। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच काट बीटा, ये आ जाएगी। और इसी को कह देते हैं इक्वेशन 2। अब ये समकोण त्रिभुज ही तो बना, ठीक, तो इसको ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये कौन सा बना, ए ओ बी, ए ओ बी में। अब देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण क्या होगा, ए बी, ठीक। तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये होगा। तो ए बी क्या है, टी स्क्वायर बराबर ओ ए, ओ ए देखो ए है, प्लस ओ बी बी है स्मॉल वाला, ठीक, स्क्वायर। अब ए और बी के मान रख देते हैं, तो हम लिखते हैं ए व देखो ए व बी के मान रखने पर, चलो मान रख दो, मान रखते हैं। तो ए का मान देखो ये निकला एच काट अल्फा, तो ये टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच काट अल्फा, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस बी का मान एच काट स्क्वायर बीटा है, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्मॉल टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एच स्क्वायर ये काट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर काट स्क्वायर बीटा। एच दोनों से मिल रहा है कॉमन, तो ये टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच जब कॉमन मिला तो अंदर बचेगा काट स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर बीटा। अब हमें मान ज्ञात करना है एच का, तो एच का मान ज्ञात करने के लिए ये चीज़ इसके बटे में आ जाएगी। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपान काट स्क्वायर अल्फा प्लस ये देखो काट स्क्वायर बीटा, इतना आ गया। अब यहाँ से एच का मान निकालना है, तो एच बराबर देखो क्या हो जाएगा, एच बराबर वर्गमूल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी अपान अंडर रूट काट स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर बीटा, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। तो अब ये एक्सरसाइज यहीं से समाप्त होती है। तो अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार।